Hello everyone, welcome back to my channel. How are you doing? I hope you are doing great. So my dear friend, through this video, I'm going to teach you formula number 12 because in my previous videos, I have taught you formula 1 to 11. So through this video, we will learn new concept. I hope you have watched formula 1 to 12. So, without any further delay, let's kick off with formula number 12. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस नेसेसरी है, तो वो चीज़ तो हमें करनी है रेगुलरली। तो आज हम करने वाले हैं फॉर्मूला 12। फॉर्मूला 12 जानने से पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपने फॉर्मूला 1 to 11 देखे हैं या नहीं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप फॉर्मूला 1 से 11 तक देखिए, क्योंकि उन सब चीज़ों से आप इंग्लिश बोलने में आपको इतनी ईजी हो जाएगा, आपको लगेगा कि बहुत सारा कंसेप्ट हमारे माइंड में ऑलरेडी फिक्स है और आप उनकी प्रैक्टिस करिए। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट फॉर्मूला नंबर 12। तो फॉर्मूला नंबर 12 में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में रहेगा पढ़ता था या पढ़ती थी। जैसे मैंने आप सब लोगों को पहले ही एक चीज़ क्लियर करी है, हम वीडियो में हमेशा ये बात कर रहे हैं कि हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है और बड़े ही देसी लहजे में मैं आप लोगों को ये चीज़ें सिखा रही हूँ। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोज़। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ये करना पड़ेगा, चाहे आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। यू नीड टू क्रिएट इंटरेस्ट बाय योर सेल्फ। तो चलो करते हैं। किसी भी सेंटेंस के अगर एंड पॉइंट पे जब कोई लाइन बोलते हो आप हिंदी में, तो अगर लास्ट में पढ़ता है आ जाए, सॉरी पढ़ता था, पढ़ती थी आ जाए, या तो पढ़ता था, मुझे ये करना पड़ता था। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपकी मम्मी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, आप स्कूल नहीं आ रहे थे, तो अगर आपसे टीचर पूछता है कि आप स्कूल क्यों नहीं आए, तो यू विल गिव एक्सक्यूज लाइक कि मम्मी बीमार थी और मुझे सारा घर का काम करना पड़ता था। लाइक दिस देते हो ना एग्जाम्पल, ऐसे बिल्कुल देते हैं हम कि मुझे घर का काम करना पड़ता था। वो भी कंपल्शन को दिखाता है। भाई आप करना चाहते थे, नहीं चाहते थे, इट डजेंट मैटर। आप क्या करना चाहते थे वो मैटर ही नहीं करता, लेकिन आपकी मजबूरी थी कि मम्मा बीमार थी तो आपको काम करना पड़ता था। जैसे कि मैं आपके पास एक वीडियो सेंड करती हूँ और फिर अगर मैंने आपके ऊपर कंपल्शन कर दिया कि आपको ये वीडियो देखनी है, तो आप कहते हो कि भाई छुट्टियों में गरिमा मैम हमें वीडियो भेजती थी और हमें वीडियो देखनी पड़ती थी, क्योंकि वो चेक करेंगी ना बाद में। तो ये कंपल्शन हो जाता है कि हमें ये काम करना पड़ेगा, मैंडेटरी है हमारी लाइफ में, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे अगर सेंस समझनी है कि पढ़ता था, पढ़ती थी आ जाए, तो हमें कैसे यूज़ करना है, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। आपको लगाना हैड टू और उसके बाद लगेगा V1, हैड टू आएगा और उसके बाद आप यूज़ करेंगे V1। जैसे कि पहला सेंटेंस है, हमें रोज 2 घंटे पढ़ना पड़ता था। हमें रोज 2 घंटे पढ़ना पड़ता था। मान लो हमें काम दे दिया गया है स्कूल से, आपकी ऑनलाइन क्लासेस आती हैं, तो आपके लिए मजबूरी है, आप उस टाइम पे कुछ और करना चाहते हो लेकिन आपको ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती थी। कोरोना टाइम में होता था ना, जब कोरोना टाइम था तो हमें क्लास लेनी पड़ती थी ऑनलाइन, तो आप कह सकते हो कि मुझे 2 घंटे रोज पढ़ना पड़ता था। तो आप कैसे कहिएगा इस चीज़ को? सबसे पहले हमें समझना है कि हु इज सब्जेक्ट इन दिस सेंस। सब्जेक्ट हमारा रहेगा। सबसे पहले सेंटेंस को समझने के लिए आपको करना है सब्जेक्ट। हमें, काम करने वाला कौन है यहाँ पे? हमें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझना है हमें को इंग्लिश में बोलते हैं वी। वी सेकंड नंबर पे हम किसको पुट आउट करेंगे, यहाँ पे किसको रखेंगे, किसको पुट करना है? देखो, पढ़ता था, पढ़ता था के लिए आपने सिखाया है हमें सिर्फ हैड टू लगाना है। बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए ये चीज़ें। चाहे आप किसी एक पर्सन की बात करते हो और यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन, इट डजेंट मैटर फॉर अस, वी नीड टू पुट हैड टू हियर। तो हैड टू लगाएंगे, वी हैड टू, वी हैड टू, हमें पढ़ता था। अब बात करेंगे वर्ब की, क्या करना पड़ता था? हु इज वर्ब इन दिस सेंटेंस? वर्ब है हमारी पढ़ना।
हमें पढ़ना पड़ता था। बहुत सिंपल सिंपल वर्ब मैं आपके लिए लेके आती हूँ। अगर आप चाहें तो उनको डिफ़िकल्ट वर्ब्स आप याद कर सकते हैं, थोड़ी-सी और इलैबोरेट कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आपको समझना है कि कैसे चीज़ों को करना है। तो आप कैसे बोलोगे? वी हैड टू स्टडी फॉर 2 आवर्स। कितने घंटों के लिए पढ़ना पड़ता था आपको? वी हैड टू स्टडी फॉर 2 आवर्स। आई होप आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को। अब करते हैं सेकंड सेंटेंस। उन्हें सारा घर का काम करना पड़ता था। दोबारा से वही कंपल्शन शो कर रहा है। उन्हें क्या करना पड़ता था? उन्हें घर का काम करना पड़ता था, क्योंकि रीजन कुछ भी हो सकता है। मम्मी बीमार थी, घर पे कोई नहीं था, बट घर का काम करना पड़ता था। आपको फोकस करना है सिर्फ पढ़ता था पे। जैसे मैंने बताया, देसी लहजे से सीखेंगे इंग्लिश को बोलना, ताकि वो सब चीजें हो जाए हमारे माइंड में क्लियर। सबसे पहले किसको ढूंढिएगा? सेंटेंस में हमें लगाना है सब्जेक्ट को। हु इज सब्जेक्ट इन दिस लाइन? आई होप आप समझ गए होंगे। उन्हें सारा काम, उन्हें काम को करने वाला है उन्हें। उन्हें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? In my previous videos, I have taught you how to say that kind of word. उन्हें, उन्हें को बोलेंगे they. अगर नहीं पता है तो just fix in your mind it. उन्हें को बोलेंगे they. they सेकंड नंबर पे क्या रखना है? पढ़ता था। they had to. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों के बारे में हमें ग्रामेटिकल नॉलेज होती ही नहीं है। जब आप स्कूलिंग करते हो, नो वन टीच यू लाइक दिस, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आपको पढ़ता था बताएंगे, करना था बताएंगे। वो सिर्फ आपके ग्रामेटिकल पोर्शन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही चलता है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको सीखनी जरूरी है फॉर इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग स्किल। सो दे हैड टू। अब क्या है हमारा यहाँ पे वर्ब? काम करना। किसी चीज को भी काम करना, करना दैट्स मीन डू। दे हैड टू डू। उन्हें करना पड़ता था। लाइक क्या करना पड़ता था बेटा? उन्हें घर का काम करना पड़ता था। दे हैड टू डू घर का काम को क्या बोलते हैं? मोस्ट ऑफ द वुमेन डू। क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड चोर्स। घर के काम को बोलेंगे हाउस होल्ड चोर्स, और हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो वी कैन से। नाउ द सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज, हमें हिंदी सीखनी पड़ती थी। भाई कई बार सब कुछ इंग्लिश मीडियम होता है, बट ओनली वन सब्जेक्ट इज हियर इन योर सब्जेक्ट्स, दैट इज हिंदी। हिंदी तो हमें सीखनी ही पड़ती थी, चाहे आप चाहो या फिर ना चाहो। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोलना है? सबसे पहले फोकस ऑन द लास्ट। इन द लास्ट पढ़ती थी, तो पढ़ती थी के लिए क्या लगाएंगे? had to. It's a very easy to learn now, because you have done 2 sentences, and I think in those sentences के थ्रू आपने कॉन्सेप्ट समझ ही लिया होगा। लेकिन प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, because in the end I will give you question of the day which you have to do. हमें हिंदी सीखनी पड़ती थी। हमें को क्या बोलेंगे? वी। सेकंड नंबर पे किसको रखना है? had to. अब आती है वर्ब की बारी। वर्ब हमेशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। सीखने को कहते हैं लर्न। वी हैड टू लर्न। क्या सीखनी पड़ती थी? हिंदी। वी हैड टू लर्न हिंदी। और you can use any of the sentence, any of the subject here, English, mathematics, like this. कई बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता है, बट 10th तक तो पढ़नी पड़ती थी ना, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो बड़ी इजीली। नाउ इट्स अ टाइम टू टेल अबाउट क्वेश्चन ऑफ द डे। द फोर्थ सेंटेंस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप क्वेश्चन ऑफ द डे को सॉल्व कमेंट सेक्शन में नहीं बताते हैं। दैट इज योर प्रॉब्लम। आप समझते ही नहीं हो कि काम को सिखाने वाला कितने एफर्ट्स डाल रहा है। तो आप सीखिए और प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ये सिर्फ हमारे लिए थोड़ा अप्रिशिएशन का काम करता है कि बच्चों को चीजें समझ आ गई। ओके, सो प्लीज डोंट डिले फॉर इट, डोंट स्किप दैट वीडियो, ओके, एंड प्लीज डोंट स्किप
write down question of the day in the comment section because I am waiting for it. So what is the question of the day here? Question of the day रहेगा, मेरे पापा को रोज ऑफिस जाना पड़ता था. लाइक वी कैन से कि पापा की तबीयत खराब थी फिर भी उनको ऑफिस में जाना पड़ता था. ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी तो करनी पड़ती है ना. तो हाउ टू से दैट लाइन, पड़ता था सेंस. अब आपको ये बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे. प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू एंजॉयड दैट वीडियो. अगर आपको समझ आई है सो प्लीज रिपीट इट आउट एट योर होम. प्लीज डू प्रैक्टिस फॉर इट एट योर होम. नो नीड फॉर एनी पर्सन हियर. हमें सिर्फ ज़रूरत है खुद से प्रैक्टिस करने की. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आया समझ में तो प्लीज़ मेक सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू इट. मेक सम सेंटेंसेस एंड देन ट्राई टू स्पीक इट आउट. 2 बार 3 बार एक ही टाइप के सेंटेंसेस को बोलिए ताकि वो चीज़ें आपके क्लियर हो जाए. एंड इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट सो प्लीज़ गो फॉर इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.